विष्णु शर्मा कुछ समय से काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उम्र बीत रही थी और अब तक उनके हाथ पीले नहीं हुए थे। उन्होंने कई मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी अपनी जीवन संगनी को तलाशने का भरसक प्रयास किया, कई लोगों से बातचीत की, लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर एक दिन उनके पास दो लोग आए। एक का नाम था सुनीता, जो खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, और दूसरे का नाम था पप्पू मीना, जो राजस्थान का था। उन्होंने विष्णु से कहा कि आपकी हम सारी तमन्नाएं पूरी कर देंगे, आप जैसी दुल्हन चाहते हैं वैसी हम आपको दिलवा देंगे, क्योंकि हम इस काम में पूरी तरह से प्रोफेशनल हैं। विष्णु शर्मा खुश हो गए और उसके बाद उन्हें ढेर सारी लड़कियों की तस्वीर दिखाई गई। कई तस्वीरों को देखने के बाद उनकी नजर एक लड़की पर जाकर टिक गई और वो थी अनुराधा। अनुराधा की तस्वीर देखते ही विष्णु को लगा कि यही उनकी जीवन संगनी बनेगी। बस फिर क्या था, बातचीत आगे बढ़ी। तब सुनीता और पप्पू मीना ने विष्णु से कहा कि देखिए, इन सब कामों में पैसे खर्च होते हैं, लड़की के परिवार वालों से मिलना और सारी व्यवस्था करने में अच्छा खासा खर्च हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अनुराधा आपकी जीवन संगनी बने तो इसके लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद हम सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी बात सुनकर विष्णु तुरंत मान गए और उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए। सारी बात होने के बाद यह तय हुआ कि विष्णु और अनुराधा की शादी 20 अप्रैल 2025 को कोर्ट में होगी। फिर ठीक 20 अप्रैल 2025 को विष्णु पूरी तरह से तैयार होकर अपने परिवार के साथ वहां की स्थानीय अदालत में पहुंचे, जहां पर विष्णु ने पहली बार अनुराधा को देखा और फिर परिवार की मौजूदगी में दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी गई। शादी के बाद विष्णु के सारे अरमान पूरे हो गए। शादी को 1 हफ्ता बीत चुका था और विष्णु को लगा कि उन्हें ऐसी पत्नी इस जन्म में तो नहीं मिलेगी। घर में आते ही वो सबसे घुल मिल गई, हर कोई उसकी तारीफ करता था और फिर धीरे धीरे शादी को 10 दिन बीत गए। अनुराधा पूरी तरह से अपने ससुराल में सेट हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक शादी के ठीक 12 दिन बाद यानी कि 2 मई 2025 की रात को अचानक अनुराधा गायब हो गई। जब सुबह सब सोकर उठे तो अनुराधा घर पर नहीं थी। विष्णु और उनके परिवार वालों ने अनुराधा को हर जगह तलाश किया, लेकिन अनुराधा का कुछ पता नहीं चला। और फिर कुछ ही देर बाद विष्णु के सामने एक ऐसा सच सामने आया जिसकी वजह से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुराधा के साथ साथ 1.25 लाख रुपए के जेवर और घर में पड़ी 30,000 नकदी गायब थी। इसके साथ साथ वो 30,000 का एक नया नवेला मोबाइल भी लेकर फरार हो चुकी थी। विष्णु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनुराधा ऐसा कैसे कर सकती है। पूरे 12 दिन तक उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो कुछ ऐसा करेगी। और फिर थक हार कर विष्णु ने इसकी शिकायत मान टाउन थाना में की। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल इसकी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अनुराधा का मोबाइल ट्रैक करना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन अनुराधा का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि अनुराधा ने इकरारनामे में भोपाल का जो पता दिया था वो भी पूरी तरह से फर्जी निकला। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने हार नहीं मानी, वो लगातार अनुराधा की तलाश में जुटी रही। तब पुलिस को अचानक एक सूचना मिली। पता चला कि अनुराधा को भोपाल में देखा गया है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे केस को एक बार फिर से रिवाइंड किया और शुरुआत से इसकी जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने विष्णु और अनुराधा की शादी करवाई थी वो अनुराधा के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि दलाल थे जो पैसे लेकर लोगों की शादी करवाते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे अजीब ये थी कि ये गांव खेड़े का मामला था, लेकिन इन लोगों ने गांव के रीति रिवाज में शादी ना करवाकर कोर्ट में शादी करवाई। और कहीं ना कहीं पुलिस को शक होने लगा कि शायद ये किसी तरह का धोखाधड़ी वाला मामला हो सकता है। वहीं कुछ जब पहलुओं पर जांच की गई तो ये भी पाया गया कि 12 दिन तक अनुराधा ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही थी और जाते समय ना ही उसने कोई झगड़ा किया और ना ही किसी तरह का कोई नोट छोड़ा। बस उसने सीधा घर में चोरी की और वहां से फरार हो गई, यानी कि उसकी मंशा सिर्फ लूट की थी। इसके अलावा जब शादी के दस्तावेज खंगाले गए तो उसमें कई तरह की गड़बड़ियां मिली, जैसे कि उसने अपना फर्जी पता बताया था और उसका आधार कार्ड भी फर्जी निकला। इन सारी चीजों को जब एक जगह इकट्ठा किया गया तब पुलिस को यकीन हो गया कि हो ना हो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और फिर पुलिस ने एक जाल बिछाया। उन्होंने अपने एक पुलिस कांस्टेबल को नकली दूल्हा बनाकर उन दलालों के पास भेजा और कहा कि उन्हें शादी करनी है और एक सुंदर सुशील कन्या की जरूरत है, जिसके लिए वो अच्छे खासे पैसे खर्च करने को भी तैयार हैं। तब उन्हें कई लड़कियों की तस्वीर दिखाई गई जिसमें अनुराधा की भी तस्वीर थी। कांस्टेबल ने तुरंत अनुराधा की तस्वीर को पहचान लिया, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि अनुराधा इस वक्त भोपाल के पन्ना खेड़ी इलाके में है। फिर 19 मई 2025 को बकायदा छापामारी करके अनुराधा को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद शुरू हुई पूछताछ।
अनुराधा ने बताया कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की रहने वाली है। शुरुआत में वह एक अस्पताल में काम करती थी, लेकिन फिर पति और परिवार से विवाद हो गया तो वो अपने पति से अलग होकर भोपाल रहने चली गई। भोपाल में रहकर उसने एक संगठित गिरोह के साथ काम करना शुरू कर दिया जो फर्जी शादियों का जाल बुनता था। शादी होने के बाद अनुराधा घर में रखी नकदी और जेवर लेकर रातों रात फरार हो जाती थी, जैसा उसने विष्णु के साथ किया था। और फरार होने के बाद ये अपने दूसरे शिकार को ढूंढने लगते थे। वहीं शिकार ढूंढने का इनका तरीका बेहद ज्यादा टेक्निकल था। ये बाकायदा सोशल मीडिया साइट जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर उन लड़कों को अनुराधा और अन्य लड़कियों की तस्वीरें भेजते जिन्हें जीवन संगिनी की तलाश होती थी। अब शादी के इच्छुक लड़के जब इनकी तस्वीर देखते तो वो सीधा इन दलालों से संपर्क करते, जिसके बाद उन्हें बताया जाता कि इस शादी में 2 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। फिर इकरारनामा बनाया जाता और अनुराधा को एक आदर्श दुल्हन बनाकर उनसे शादी करवा दी जाती थी। इसके बाद अनुराधा मौका देखकर काम तमाम करके वहां से फरार हो जाती। लेकिन इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 7 महीनों में अनुराधा ने 25 शादियां की थी और इन फर्जी शादियों की बदौलत उसने लाखों रुपए लूटे थे। शादी के वक्त वहां कभी अनुराधा बन जाती थी तो कभी सुनीता, और कुछ इस तरह से इनका गिरोह लगातार लूटपाट करते आ रहा था। पूछताछ में यह भी पता चला कि अनुराधा के इस गिरोह में कई लोग शामिल थे जिनके नाम अब सामने आ चुके हैं। उनके नाम है सुनीता, पप्पू मीना, रोशन, रघुबीर, गोलू और अर्जुन। इनमें से कई लोगों की तलाश की जा रही है और गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अनुराधा को संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस मामले की अभी जांच जारी है। सोचिए, जिसने 7 फेरों की जगह 7 झूठ बोले, जिसने प्यार के नाम पर पूरा खेल रचा, वो अनुराधा नहीं एक चलती फिरती ठगी की फैक्ट्री थी और विष्णु शर्मा बस उस फैक्ट्री का अगला ग्राहक। मगर इस खेल में सबसे बड़ी हार किसी एक मर्द की नहीं हुई। हार उस भरोसे की जो एक तस्वीर देखकर दिल दे बैठता है। हार हुई उस समाज की जो शादी को व्यापार बनाकर बैठे हैं। अनुराधा पकड़ी गई, गिरोह बेनकाब हुआ, लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है। जब रिश्तों में रेट तय होने लगे और प्यार की जगह पेमेंट स्लिप आ जाए तो अगली बार दुल्हन नहीं कोई और रूप में लुटेरी निकलेगी और फिर हम सोचते रह जाएंगे कि गलती किसकी थी। साथियों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या सोच है, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।